1 अप्रैल से बैंकों के नए नियम आ गए हैं। एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपका वही फ़ोन चलेगा जो आपके पेटीएम से जुड़ा हुआ हो या गूगल पे से जुड़ा हुआ हो, बैंक अकाउंट में वही नंबर जुड़ा हो और वही नंबर आधार से जुड़ा हो, वो नंबर बराबर एक्टिवेट रहते हों। कई से ऐसे पेटीएम हैं जो कि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आधार से नहीं जुड़े हुए हैं, और वो हो सकता है कभी आपने जो है लॉगिन किया हो, कभी आपने लॉग आउट कर दिया हो, या आप नहीं चलाते हो, तो इसमें आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एनपीसीआई उन अकाउंटों को बंद करने जा रहा है जो बहुत दिनों से डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं। और कई ऐसे भी अकाउंट हैं जिनके मोबाइल नंबर, जैसे आपने 2 मोबाइल नंबर रखे हैं, एक मोबाइल नंबर आप पर्सनल यूज़ के लिए रखे हैं और एक मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो कभी-कभी आप रिचार्ज करते हैं और उससे आप पेटीएम चलाते हैं लेकिन रिचार्ज नहीं करते। इस तरह से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया रूल लागू हो जाएगा और आपको भी वही फ़ोन नंबर से पेटीएम, गूगल पे या तमाम यूपीआई जो चलाते हैं, आपको उसी नंबर से चलाना है जिस नंबर से आपका फ़ोन भी जुड़ा हुआ है और आधार भी जुड़ा हुआ है और बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, और साथ में उसको बराबर आप रिचार्ज करते हैं। बदलाव, और दूसरा बदलाव है एफडी पर। जो पहले एफडी पर कम ब्याज पर टीडीएस कटते थे, अब उसको बैंकों ने ख़त्म कर दिया है। अब 1 अप्रैल से नया रूल लागू हो गया है। अब सीनियर सिटीजन अगर अपने अमाउंट का एफडी कराते हैं और वो इतना अमाउंट एफडी कराते हैं जिससे कि 1 लाख रुपए तक या उसके अंदर तक के ब्याज मिलते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए था। लेकिन अगर और को भी कोई कराना चाहता है जो सीनियर सिटीजन्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो उसकी जो क्राइटेरिया पहले थी, जो अगर 40,000 से ऊपर आप ब्याज काटते हैं, लेते हैं बैंक से एफडी के थ्रू, तो आपका टीडीएस कटता था। लेकिन अब उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अगर आप एफडी में एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जमा करते हैं और आपका ब्याज 1 साल में 50,000 या उससे नीचे है, तो आपको टीडीएस में कुछ भी ब्याज कटाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इसमें छूट दे रही है। हो गए आपके फायदे की बात। अब आपको बताते हैं आखिर अब नुकसान किस चीज का है। आप एटीएम पर 3 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता, ये तो आपको भी मालूम होगा। लेकिन इसके साथ अब ट्रांजैक्शन अगर 3 आप करते हैं किसी भी बैंक से, चार्ज नहीं लगेगा, और 3 के बाद एक भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपको 20 से 25 रुपए एक ट्रांजैक्शन के देने होंगे। पहले अगर आप 3 बार निकालते थे और 3 के बाद जो चौथी बार निकालते थे तो आपको सिर्फ 17 रुपए देना पड़ता था, जिसको आप बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कि बैंक से आप पैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि बैंक से पैसे निकालने पर भी आपका अमाउंट कटता है। पहले जब आप बैंक से पैसे निकालते थे तो आपका 17 रुपए एक ट्रांजैक्शन का काटा जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 19 रुपया कर दिया गया है। अगर आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपके एक ट्रांजैक्शन के 19 रुपए काट दिए जाएंगे। इसके साथ मिनी स्टेटमेंट, चेक बैलेंस और तमाम तरीके की सुविधाएं, जो मैसेज की सुविधाएं होती हैं, इस पर भी बैंक पैसा काटेगा। पहले जो 6 रुपए लेता था बैंक, अब उसको बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया है। अब आपको 7 रुपए कटाना होगा। तो जहां एक तरफ से एफडी पे सरकार ने छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ सभी चीजों पर चार्ज को बढ़ा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में आपके जेब पर और असर पड़ सकता है और भी बोझ पड़ सकता है। तमाम लोग होते हैं जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती है कि उनके अकाउंट में हर चीज के पैसे कटते हैं। अगर आप एटीएम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके पैसे कटते हैं, आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके पैसे कटते हैं, चेक लेते हैं उसके पैसे कटते हैं, आपके मैसेज आता है, बैंक बैलेंस के चेकिंग आते हैं, उसके पैसे कटते हैं। लेकिन तमाम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। आप जैसे जनसेवा केंद्र पे कहीं पैसे निकालने जाते हैं तो आपसे जनसेवा केंद्र वाला 1000 रुपये के 10 रुपये ले लेता है, लेकिन बैंक में भी उसी ट्रांजैक्शन के पैसे ले जाते हैं, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है और कुछ लिमिट है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप किसी भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर देखकर आप पूरा उसका क्या मिनिमम बैलेंस चार्ज है और कितना पैसा रखने पर हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्ज के रूप में कटेगा और कितने मैसेज चार्ज के कटेंगे और कितने चेक के कटेंगे, तमाम जानकारी आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।